बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोमना शहबाज। मैं हूँ अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहाँ DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की जानिब से चौक सबर शहीद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO ने साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आवाम की दहलीज पर इन्हें इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना है। आवाम की जानिब से इनके इस इकदाम को खूब सराहा गया और आवाम की जानिब से यही कहा गया कि खुली कचहरियों का इनेकाद करना चाहिए ताकि आवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ मिल सके। काजी अहमद में 13 साल बच्ची के अगवा और मुबैना मजहब तब्दील करके इसे जबरदस्ती शादी के खिलाफ आल सिंध और इत्तेहाद के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस हुकाम से जल्द मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हिंदू बरादरी की एक मासूम बच्ची कविता को स्कूल जाते हुए जबरदस्ती असले के जोर पर अगवा करके इसका मजहब तब्दील करके शादी करा दी जाती है, जो कि सख्त जुल्म और ज्यादती है। दुनिया का कोई भी मजहब इस किस्म की इजाजत नहीं देता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और IG सिंध वज़ीर आला सिंध से जल्द लड़की के बाजियाबी और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर पंजाब कल्चरल डे तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाफिजाबाद में आल उमर कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत राजा जहांगीर अनवर ने इजलास की सदारत की। इजलास में बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर आज के नौजवान नस्ल को अपनी अजीम इक़्तिदार से रोशनास करवाने के लिए हर सतह पर सुबह भर में इस दिन का इनेकाद 14 मार्च को किया गया। कल्चर डे को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अपनी अपनी पंजाब की अजीम इक़्तिदार से रोशनास करवाना है। खबर शामिल करते हैं पिंड दादन खान से, जहां हफ्तावार लगाए गए इतवार बाजार में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है और मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद उमर अब्बास से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि पिंड दादन खान पंडी सईदपुर में लगाए जाने वाला इतवार बाजार, जिसमें मुकम्मल तौर पर SOP का ख्याल रखा जाएगा। इंतजामिया की तरफ से सख्त सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जिसमें हैंड सैनिटाइजर और मास्क का खुसूसी ख्याल रखा गया। गुज़िश्ता रात हुकूमत की तरफ से पंजाब भर में SOPs का ऐलान किया गया। बकुल इसको नज़र रखते हुए इतवार बाजार लगाया गया। चेयरमैन मिर्जा मुज्तबा नईम का कहना है कि हम इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ भरपूर तावन करेंगे, किसी किस्म की गफलत या लापरवाही नजर नहीं आएगी। SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा और नो मार्क्स नो एंट्री। और इनका मजीद कहना है कि कल शाम को हमें हुकूमत की तरफ से मैसेज मसूल हुआ, जिसमें हाफ हमले की हदायत की गई। इसको नज़र रखते हुए हमने हाफ स्टाइल इनवाइट किया, जिसमें इंतजामिया के 6 नौजवान चेकिंग के लिए रखे गए। हर आम खास बंदे को चेकिंग की हदायत की गई। जी बहुत शुक्रिया सैयद उमर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह करने का। जेलम के इलाके चौटाला में पहला नेम एंड हुमा फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट बाबा शाह रोहड़ू ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाके भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। मजीद देखते हैं उमर अब्बास की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जेलम के नवाई इलाका चौटाला में पहला नेम एंड हुमा फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट बाबा शिरोड़ू ग्राउंड में मुनक्कद हुआ, जिसमें पूरे इलाका के 16 टीमों ने हिस्सा लिया और लंगरपुर की टीम ने फतह करार पाई। इलाके को सेहतमंद तफरीह का मौका फराहम किया, जिसमें बच्चे नौजवान बूढ़ों की कसीर तादाद में शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। हम फयाज बेग, एडवोकेट साजिद महमूद, मुस्तफ़ा मिर्जा और शबान आरफ के बहुत मशहूर हैं, जिनकी काफियों से ये सब कुछ कामयाबी से मुनक्कद हुआ। इस हवाले से सूफी मिर्जा मोहम्मद यूनुस साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह के सारे जानते हैं अज इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच आया जरा कि लंगरपुर की टीम ने जित लिया और नथवाले की टीम रनर रही है। इस तो पहला 2 टीमां नथवाला और चौटाला के दरमियान एक मैच होया है, जरा कि चौटाला की टीम हार गई है और नथवाला की टीम जीत गई है। मिर्जा मुश्ताक और मिर्जा जुल्फकार की कमेटी ने ऐसे 4 चांद लगाए। जीतने वाली टीमों को नगद इनाम और ट्रॉफी पेश की गई। क्रिकेट टूर्नामेंट के एग्जामिनर मिर्जा फयाज एडवोकेट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज फाइनल था और जो कि लंगरपुर और नथवाला के दरमियान खेला गया।
इससे पहले ये टूर्नामेंट हफ्ते से शुरू हुआ। आज इतवार का दूसरा दिन था। इसमें टोटल तकरीबन 16-17 मैच खेले गए हैं, जिसमें तमाम इस इलाका की टीमों ने हिस्सा लिया। आज के क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से हाफिज इब्रार रजवी ने भी मीडिया को अपने तफसीरात पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जिस तरह आपको पता है कि आज टिकटॉक का पबजी का दौर है, लेकिन इस मैदान की जो खेमें हैं वो कम हो गई हैं। तो उस हवाले से डॉक्टर नईम साहब ने नईम एंड हुमा वेलफेयर सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा सोची, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और अहलियान चौटाला और पूरे इलाके के लिए एक टूर्नामेंट था जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। तो आज की टीम जो लंगरपुर की टीम थी वो इसमें विनर अप हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज ये टूर्नामेंट का दूसरा दिन था और इसके पीछे भाई डॉक्टर नईम एंड हुमा फाउंडेशन की जानिब से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। तकरीबन 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे मैच और इतना अच्छा टूर्नामेंट मैंने इससे पहले अपने इलाके में नहीं देखा। इस मौका पर लंगरपुर की टीम के कैप्टन आम्बर जमान के हमरा टीम ने खूब जश्न मनाया और अपने तफसीरात मीडिया को भी पेश किए। टूर्नामेंट हुआ है और एक बहुत ही अच्छा इस टूर्नामेंट जो है ना वो आपने ऑर्गेनाइज किया है। नईम एंड हुमा फाउंडेशन ने माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि जी तारीफ के काबिल हैं। इस तरह का टूर्नामेंट इस एरिया में मैंने आज तक नहीं देखा। क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। तो सूफी यूनस, आजी आरफ, आजी शहद और मलक रिजवान एडवोकेट, मिर्जा मुस्तफ़ा, मिर्जा साजिद, मिर्जा फयाज ने तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ सईद उमर आवाज, RNN न्यूज चौटाला। खानपुर महर में दरीना दुश्मनी पर मुखालफिन की फायरिंग के नतीजे में नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेते हुए मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। खानपुर महर के नवाही इलाके जरवार में कोलाची बरादरी में प्लाट के मामले पर झगड़ा चल रहा था, जिसकी रंजिश पर मुखालिफिन की फायरिंग से नौजवान अकबर कोलाची जाँ बहक हो गया। मकतूल की लाश के घंटे तक जैवकुआ पर पड़ी रही। पुलिस से इतला के बावजूद ताहीर से पहुंची बाज़ा पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। डोंगा बोंगा में भी पंजाब पुलिस कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ़ अमल। बाजारों मार्केटों में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की सख्ती से हदायत की जा रही है। मज़ीद तफसील जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे इस्लाम सुल्तानी से। जी इस्लाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, डूंगा बुंगा में भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कोरोना वबा के हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं, पंजाब पुलिस उस पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। लेकिन आवाम जो है वो SOPs का ख्याल नहीं रख रही, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही। कोरोना वबा बहुत तेज़ी से पंजाब में फैल रही है, लेकिन आवाम जो है वो इस बात का ख्याल नहीं रख रही। जी बहुत शुक्रिया इस्लाम सुल्तानी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कोटली आज़ाद कश्मीर में आई अनोखी बारात। भाई ने शादी पर दूल्हे की फरमाइश पूरी करते हुए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया। बरतानिया के बिजनेसमैन राजा रऊफ ने अपने भाई की शादी में हेलीकॉप्टर की फरमाइश पूरी कर दी। पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुश्किल तरीन होता है। राजा रऊफ ने बताया कि भाई ने शादी पर हेलीकॉप्टर की फरमाइश की थी, जिसे पूरी करने में खुशी हो रही है। और अब रुक करते हैं तहसील नौशहरा का, जहां कल्चर डे के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान लबा मसीह समेत तमाम तहसील अफसरान ने रवायती लिबास ज़ेब तन करके सरकारी अमूर सर अंजाम दिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शफीक अहमद से। जी शफीक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबा भर की तरह तहसील नौशहरा में भी पंजाब कल्चर डे भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया गया है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान लब्बा मसीह समेत तमाम जो तहसीली अफसरान हैं उन्होंने रिवायती लिबास ज़ेब तन करके सरकारी अमूर सरंजाम दिए। इस मौका पर इज़हार ख्याल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पंजाबी तर्ज ज़िंदगी और रस्म व रवाज दौर जदीद में भी कदीम सकाफ़त की पैरवी करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा पंजाब में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों के सकाफ़ती त्यौहार मनाने का जो सिलसिला ये शुरू हुआ है, इससे कौमी यकजहती हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ हासिल होगा। इस मौका पर उन्होंने मज़ीद कहा कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने तहज़ीब व तमद्दन और सकाफ़त को फरामोश करती हैं। सकाफ़त वो विरसा है जिसे हम अपनी आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है और कदीम विरसा की आइंदा नस्लों को मुंतकिली के लिए तमाम ज़बानों का जो कल्चर डे है उनका इनेकाद हुकूमत पंजाब का ये ऐसा इक़दाम है। जी बहुत शुक्रिया शफीक अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
खबर शामिल करते हैं फतेह जंग से, जहां मोहल्ला चिश्तियाबाद की गलियां और नालियां टूट फूट का शिकार हैं। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद वहीद की इस रिपोर्ट में। जी आपको बताते चलें कि फतेह जंग शहर के मोहल्ला चिश्तियाबाद में मस्जिद महबूब खुदा की गली और इसके साथ वाली गलियों की नालियों की बुरी हालत है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कमरान खाकी को भी बहुत दफ़ा कहा है भाई इधर कोई मतलब पीटीआई का कोई आदमी नहीं आता है, जिस वजह से मतलब हमने पीटीआई के जो जितने भी वर्कर हैं उनको सबको कहा है, इफ्तार खान खारी को और सबको कहा है। वो यही कहते हैं फंड आएंगे तो फिर हम आपको गली बना कर देंगे। तो ये जितना काम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सारे महल्ले वाले ताउन कर रहे हैं या किसी सियासी पार्टी में ताउन? ये सब महल्ले वाले ताउन कर रहे हैं। ये माजिद साहब का बहुत शुक्रिया है और चेयरमैन आबद दाऊद का भी बहुत शुक्रिया है जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਉਨ नहीं करना पा बिल्कुल। ਅਸੀਂ आप खुद महल्ले ਜਿਹੜੇ की तमान कर रहे हैं। मस्जिद में पानी जितना पानी है जी, ये तो रस्सा नहीं लगा, नमाजी जितने भी नमाज नहीं पढ़ते कपड़े सब पुलिस जितने भी तुम सारे खुद ही महल्ले ले करने पे होंगे इस नाल किसी ताउन किया महल्ले खुद ਅਸੀਂ आप करना है। बाकी किसी सियासी पार्टी या कोई सियासी पार्टी से ना ताउन नहीं करनी चाहिए। रुक करते हैं सादकाबाद का, जहां शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया। मुलजिम ने दरीना रंजिश पर दुल्हा पर फायरिंग कर दी। 2 कमसिन बच्चे फायरिंग की जद में आकर जान भाग। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद फरीद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? सादकाबाद का नवाई इलाका फत्तू वाला में फ़याज़ अहमद की शादी की खुशी में बच्चे बड़े सब झूमर डाल रहे थे कि फ़याज़ अहमद की शादी से नाखुश उसका अजीज़ खादिम हुसैन आ गया और दूल्हे पर फायरिंग कर दी। दूल्हा तो बाल बाल बच गया, मगर मुलजिम की अंधाधुंध फायरिंग से 2 बच्चे मोहम्मद असद और 10 साला शाहजेब आ गए। एक बच्चा मौके पर दम तोड़ गया, जबकि दूसरे ने अस्पताल में आके आखिरी सिस्कियाँ ली और चल बसा। चौकी बहादुरपुर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार करके असला बरामद कर लिया और कत्ल के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बहुत शुक्रिया शाहिद फरीद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां आरएनएन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर नाम नहाद गदागरों को बेनकाब कर दिया। अब्दुल्ला जोगी और उस्मान अली ने पेशावर गदागरी से तौबा कर ली। इस बारे में मजीद जानते हैं राव वसीम अकरम की इस रिपोर्ट में। इस्लाम में भीख मांगना मना है। इस्लाम हाथ फैलाने की भी इजाजत नहीं देता, लेकिन रोज बरोज भीख मांगने वालों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। आरएनएन की टीम ने गदागरों को किया बेनकाब, जो नाबीना बनकर भीख मांग रहे थे। दागिरी जी इसको नजर नहीं आता इसको? ये नहीं। चेहरा ऊपर करें, आंखें खोलें। आप बिल्कुल ठीक हैं? नहीं। मैं डॉक्टर से चेक कराऊं? दिखाएं मुझे क्या है ये? पर्चियाँ हैं मेरी यहाँ। किस चीज़ की पर्ची? टूपा दी हैं ये पिछले टूपा दी हैं। आओ मैं डॉक्टर से चेक कराता हूँ। बिठाओ मोटरसाइकिल में बिठाओ। पहले तो गदागर नाबीना होने का ढोंग रचाते रहे, लेकिन जब हमारे नुमाइंदे राव वसीम अकरम ने कहा कि आपको पुलिस के हवाले करते हैं, तो मान गए कि हाँ, हम नाबीना बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और यही हमारी रोजी रोटी है। लोगों को बेवकूफ बना के नाबीना होने का ये सबूत देते हैं कि ये देखो जी हम नाबीने हैं, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। क्यों बनाते हो? ठीक है बस। और ये अपने मुंह से तस्लीम करे और मुझे बताएं ठीक है नहीं नजर आता है, बस नजर आता नहीं है। मुझे ये बताएं कितने हैं ये? बताएं ये कितने? बताएं कितने मुझे? एक। ये अब ड्रामाबाजी तेरी बंद होगी तो तेरी जान छूटेगी, वरना तेरी जान नहीं छूटेगी। चल दे यार तुम ही ठीक से बता कितने हैं ये? ऐसे बता, ठीक से हाथ नीचे कर, ठीक से बता कितने हैं ये? 2 हैं? 2। कैसे पता चला आपको? नजर आए? ये नजर आया कि ये 2 हैं? हाँ। हैं? हाँ। तो
तो फिर क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? जब आपको नज़र आता है आप बेवकूफ़ बनाते लोगों को। चलो ये नहीं आप हमारी मिन्नत ना करें, आप हमारे लिए काबिल इज्जत काबिल क्या दोबारा नहीं देखोगे, नहीं करांगे, बस दोबारा नहीं करोगे? नहीं करो, नहीं अगर दोबारा यहाँ नजर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे तो काफिर में जड़ा दोबारा करे। हाँ जी, आप ठीक नहीं करेंगे, आप भी नहीं करोगे? नहीं करेंगे। आपको ठीक नजर आता है? हाँ, ठीक है, ठीक। तो इस तरह RNN की टीम ने नाबीना गदागरों को किया बेनकाब और बगैर इलाज के उनकी आंखों की बिनाई वापस आ गई। गदागरों ने भीख ना मांगने का वादा किया, जिस पर उनको छोड़ दिया गया। दोबारा कैंप पर आओगे? नहीं आवांगे। दोबारा ये काम करोगे? जो ਤੁਹਾਡੀ दिल चाहे तुसी कर सकने हो। दोबारा ये काम नहीं करांगे जी। क्या काम करोगे आप दोबारा? अब दोबारा जी ये अपने कचरे का काम कर लेंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, और की करेंगे। हाँ जी, आप नहीं करेंगे दोबारा। आपको बिल्कुल ठीक नजर आता है? हाँ, सही नजर आता है। सही नजर आता है? हाँ, सही नजर आता है। कैमरे की तरफ देखिए आप, बिल्कुल ठीक नजर आता है? हाँ, सही नजर आता है। आप दोबारा आप करोगे ये काम? नहीं करेंगे। आप क्या काम करोगे दोबारा? हम मजदूरी करेंगे, ये कचरा कुचरा ये किसी के घर लग जाएंगे। किसी घर लग जाएंगे? हाँ। ये सोटी ये इसमें थोड़ा सा चला के दिखाओ, ये उसकी आवाज़ सुनाते मुझे थोड़ी सी इसमें। ये आप इसमें नहाते चला के सिर्फ? हाँ जी, भीख मांगते थे? हाँ जी, हाँ जी। आप दोबारा आप तौबा तैब होगे दोबारा? नहीं दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 80 कैंप पर नहीं आवांगे, बस। नहीं किसी शहर से नहीं, किसी शहर से नहीं, किसी भी शहर में नहीं मांगोगे? नहीं मांगोगे। ये थे टक्कर जाओ तो फाड़ लेना। जी, ये थे हमारे साथ जो भिखारी जो के ढूंढ रचा रहे थे नबीना होने का, लेकिन ये नबीने नहीं थे। आज हमने इनको बेनकाब किया और इनको बताया कि आपने अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, आपको आंखें दी हैं, लेकिन ये लोग अपनी आंखें जो कि बंद करके नबीना बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और लोगों से भीख मांगते थे, और जो दूसरे नबीना हैं, जो दूसरे जो माजूर लोग हैं, उनका हक लेते थे। और अब इन्होंने तौबा कर लिया कि आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। जी, लियाकतपुर के इलाके इलाहाबाद में जश्न बहारा का इनेकाद किया गया। अबू बकर उमर नसरी फॉर्म में मुनक्किद तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ अली भट्टी से। जी अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, लियाकतपुर का नवाही इलाका इलाहाबाद के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा अबू बकर उमर नर्सरी फार्म में मनाया गया। मेहमानों का इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया। इलाहाबाद में पहली मरतबा जश्न बहारा मनाया गया, जो शहरियों को मुद्दत तक याद रहेगा। जो लियाकतपुर का नवाही इलाका इलाहाबाद मौसम बहार की आमद है। इलाहाबाद में जश्न बहार M.A. खालक भट्टी चेयरमैन सादक दोस्त की ज़ेर सदारत अबू बकर उमर नर्सरी नजर भट्टी चौक में मनाया गया, जिसके मेहमान खसूसी सैयद असगर अली शाह थे, जब मेज़बान सहेल अहमद जनरल सेक्रेटरी सादक दोस्त। इस मौका पर तारक मलक, काजी आसफ अकबाल, मोहम्मद हनीफ अब्बासी, अब्दुस्तार, सैफुर्रहमान भट्टी, जुल्करनैन हाशमी, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अरशद बलोच, जफ़र बलोच, अब्दुल रज़ाक सियाल, जाम बिलाल और अहमद मोहम्मद आरफ समेत दीगर दोस्तों ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, RNN न्यूज़, लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया अशरफ अली भट्टी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी कोरोना वायरस के वार तेज। जिला भर में कोरोना के 931 मरीज रिपोर्ट। अब तक 24 मरीज कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के चिन्योट में भी वार जारी। अब तक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 931 हो गई, जबकि 24 अफराद कोरोना वायरस के बैस जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि 814 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जबकि कोरोना वायरस के सबब जिला भर में एक्टिव केसेस की तादाद 93 है और महकमा सेहत चिन्योट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ताम CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक तमाम SOPs पर अमल दरामद करने और समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत की है, ताकि मौलिक वायरस से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डेक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, RNN न्यूज़ चिन्योट। बहुत शुक्रिया अफजल रमाना हमें तफसीलात से आगाह करने का।
बवाना में काश्तकारों को खाद की कीमतों पर सब्सिडीज देने के वादे पूरे ना हो सके, एक बार फिर खाद की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल रवाना से। जी अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से। बवाना हुकूमत के काश्तकारों को खाद की कीमतों पर सब्सिडी देने के वादे वफा न हो सके और एक बार फिर DAP खाद की कीमत आसमान से बातें करने लगी हैं। बवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में DAP खाद 5500 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। DAP खाद की कीमत में इजाफे से काश्तकारों की परेशानी में भी इजाफा हुआ है। काश्तकार हज़रात सर पकड़ कर बैठ गए हैं। काश्तकारों का कहना है जी DAP की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। पिछले साल 3300, 3400 रुपये में DAP जो वो मिल रही थी, इस साल इस वक्त 5500 रुपये में मार्केट में DAP खाद मिल रही है। तो हमारा सरकार से मुतालबा है क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे किसानों के साथ उसे वफा करे और जो छोटे ज़िम्मेदार हैं वो इस बढ़ती हुई कीमत से बहुत परेशान हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा है कि वो खाद DAP खाद के बारे में और दूसरी खादों के कीमतों में कमी करे और और किसानों की परेशानी हल करे। पहले ही बहुत अखराजात हैं, ऊपर से खाद की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत में अभी सिर्फ इजाफे का ऐलान किया है, दूसरी तरफ खाद की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में छोटे किसान मज़ीद पिस जाएंगे। काश्तकारों ने कहा है कि DAP पर सब्सिडी भी नहीं मिल रही। महंगी खादें, स्प्रे और ट्यूबवेल के पानी के बाद दीगर अखराजात से इनके लिए अपनी फसलों से मुनाफा हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। किसानों ने खाद के बढ़ते रेट को पैदावार में कमी का भी जिम्मेदार करार दिया है। किसानों ने हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से नोटिस लेकर DAP खाद की कीमत पर सब्सिडी देने और कमी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, RNN न्यूज़ बवाना। बहुत शुक्रिया अफजल रमाना हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।